बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अक्सर अपने साधारण कामों को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं। एक बार फिर से बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बात को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं कि बीच रास्ते में अपने कार्यकर्ता को देखकर वह अपनी गाड़ी को रोककर हाफ पैंट में ही सड़क पर उतर जाते हैं। और ये माजरा राजधानी पटना में उस वक्त होता है जब देर रात्रि में अपने एक कार्यकर्ता को देखकर वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और अपने कार्यकर्ता के पास जाकर उनका हालचाल लेते हैं। इतना ही नहीं, जिस काम के लिए वो कार्यकर्ता रुके होते हैं उस काम को पूरा करवाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने आवास पे जाते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो कार्यकर्ता कौन है, कहां के कार्यकर्ता हैं। तो हमारे स्क्रीन पर जिस कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं सफेद कुर्ता और पायजामा में, ये वही कार्यकर्ता है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हैं और लालू यादव के सच्चे भक्त हैं। अगर भक्त की बात कर ली जाए तो तेज प्रताप यादव के भी ये भक्त हैं और उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इनका नाम अरुणेश कुमार यादव है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर क्या माजरा हुआ था उस समय। इनके नेता जो तेज प्रताप यादव हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। क्या हुआ था अरुणेश जी उस रात में, क्या घटना हुई, कैसे आपको अचानक तेज प्रताप यादव मिल गए, वो भी एकदम साधारण वेशभूषा में, और अक्सर उनका कारनामा सुर्खी बटोरता है। एक बार फिर से सुर्खी बटोर रहे हैं आपके नेता, और शायद आप ही थे पटना में इसी ड्रेस में। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग दिनकर गोलंबर के पास हम लोग 25-30 के संख्या में हम लोग खड़े थे। वहां मामला हुआ था कि हिलसा विधानसभा के कराय परसुराय प्रखंड से गोंदू बिजघा पंचायत के मुखिया के पति बिंदु यादव पिछले 4 अप्रैल से वो लापता थे। तो उनके परिजनों के द्वारा हमको मतलब सूचना दिया गया कि भैया ये दिनकर गोलंबर के पास उनका लोकेशन मिला है, जो हमको मदद कीजिए, आप चलिए मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ से मतलब 11 बजे रात में हम लोग निकले। 12:30 बजे रात के लगभग में हम लोग दिनकर गोलंबर के पास खड़े थे। इतना ही में वहां से एक गाड़ी आके रुकी, खिड़की खुला तो तेज प्रताप यादव जी पुकारे हमको नाम लेके। हम गए तो फिर गाड़ी से वो उतरे, पूछे कि क्या बात है, इतना रात में आप लोग यहाँ खड़ा है। हम बताया कि भैया इस तरह का मामला है, एक मुखिया पति है, वो 4-5 दिन से मिसिंग है। तो यही लोकेशन एक अपार्टमेंट में मिला है इनके परिवार को। तो उस जगह खड़ा हो गए। तो बोले कि क्या किया जाए, तो बोले भैया पुलिस का अगर मदद मिल जाता तो ज्यादा सुविधा होता। तो कहें कि ठीक है चलिए। वो थाना पता लगा कि कौन सा थाना में पड़ता है ये, तो ये कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता था। तो वो कहें कि ठीक है चलिए। वो खुद गाड़ी में बैठे, हमको भी बैठाए और हम लोग कदम कुआं थाना में गए। कदम कुआं थाना में गए तो रात लगभग 1 बज रहा था। वहाँ ओडी प्रभारी थे, एक ओडी में थे और 1-2 ऐसे स्टाफ के लोग थे वहाँ। तो लगभग 1-8 घंटा हम लोग भी बैठे, माननीय तेज प्रताप जी बैठे वहाँ। तो पदाधिकारी द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दिया गया, वो आए और अपने कर्मचारियों को वहाँ बुलाए। लगभग 1:30 बजे रात तक हम लोग वहाँ रहे। वहाँ से सारे फोर्स लेके सब लोग आए वहाँ से, साथ में तेज प्रताप जी भी आए और वहाँ खुद रह के अपना गाड़ी में बैठ के वहाँ सब उसका सर्च, पुलिस का जो प्रक्रिया है, फिर में आके गार्ड को बुला के गेट खोलवा के वहाँ, और जो प्रक्रिया के तहत मतलब खोज खबर वहाँ लिया गया। अपार्टमेंट में तलाशी लिया गया लेकिन वहां तो मिले नहीं। यही मामला तो यही था। यही मामला था। आप पे नजर पड़ी तेज प्रताप यादव को? देखिए हम लोग, वो भी साधारण एकदम ड्रेस में वो थे, साधारण पोशाक में। हम तो ऐसे भी उनका मतलब हैं, चाहने वाले हैं, उनसे लगाव हमारा विशेष है। दल में वैसे तो पूरे लालू यादव परिवार हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन उनसे विशेष लगाव होता है। राजनीति में कहा जाता है लॉबी, तो हम उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के अंदर में राजनीति का शुरुआत किए हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो अक्सर ऐसे भी हम लोग अगर कभी कभी रात में रुकते थे वहाँ, तो उनका ये नेचर है, स्वभाव है उनका, क्या ये तो पूरे लालू यादव परिवार का स्वभाव है। देखिए हमारे जब मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव जी, तो रात में कभी अस्पताल में चल जाते थे। लालू यादव के बारे में भी ऐसा अक्सर चर्चा होता है। लेकिन जितना नाम तेज प्रताप यादव का आता है अक्सर, हाँ ये अक्सर होता है कि जो ये सुर्खियां बटोरते हैं तेज प्रताप यादव पर्सनल लाइफ में, वैसे भी रात में ये निकल जाते थे।
हम 2-4 बार हमारे साथ इस तरह का हम लोग भी साथ में निकलते रहते थे, तो निकल जाते थे और कहीं भी किसी भी झुग्गी झोपड़ी के पास अगर आदमी को देखते थे रुक जाते थे, पूछते थे वहां कि आप लोग खाना ना खाए, किसी तरह का दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपना नंबर बांट देते थे कि लीजिए कोई परेशानी रहेगा तब बोलिएगा। तो ये अक्सर इस तरह का कारनामा वो करते रहते हैं। और उसी क्रम में हम लोग तो वहां खड़ा थे तो देखे कि भाई पटना जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बिल्डिंग में किसी के यहाँ खोजना, हम लोग को तो अंजस मंजस में थे, तो हमारा दिल कहीं ना कहीं कह रहा था कि लगता है एक बार तेज प्रताप भैया से फोन किया जाए कि भैया मदद यहाँ पुलिस का किया जाए। ये समझिए एक चमत्कार के रूप में वहां प्रकट हो गए, वो आ गए। अच्छा, एकाएक आ गए। जब थाना गए होंगे तब तो वहां थानेदार सभी लोग एकदम असमंजस में पड़ गए होंगे कि भाई रात में अचानक क्या बात हुआ कि भाई विपक्ष के बड़े नेता एकदम थाना पहुंच गए हैं, क्या मामला है? सब लोग एकदम हतप्रभ हो गए होंगे देख करके। सब लोग गंभीर हो गए, ओडी प्रभारी भी, सब थाना में तो पूरा हलचल हो गया, उसमें भी हाफ पैंट में पहुंच गए भाई। सब लोग आए सब लोग, और काफी तत्परता भी दिखाए। शायद जितना तत्परता, वो कदम कुआं थाना प्रभारी को भी हम धन्यवाद देंगे कि हमारे नेता के जाने के बाद मैंने बहुत तत्परता की है। अगर उतना तत्परता के साथ नालंदा जिला की पुलिस प्रशासन अभी किया होता यहाँ, तो शायद अभी बिंदु मुखिया ये बरामद हो गए होते। अभी भी नहीं बरामद हुए? नहीं, अभी तक तो बरामद नहीं हुए हैं। अच्छा, ये दीवानगी अरुणेश यादव में कैसे आ गया? नालंदा के हैं, नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं, और लालू यादव के एकदम दीवाने आप हैं। उसमें भी एकदम जहां आपको देखते हैं तो उनके परिवार के लोग रुक जाते हैं। ये हम जैसे हजारों करोड़ों जो शोषित वंचित पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, हम लोग उनके लालू प्रसाद यादव जी के कार्यों से हम जैसे करोड़ों युवा और करोड़ों परिवार उनका दीवाना है। जो उनका कारनामा हुआ करता था 90 से 2005 के बीच में मुख्यमंत्री रहते हुए, कि किसी गरीब के घर में रुक गए, बैठ के उनके यहाँ से खाना खा लिए, मट्ठा पी लिए, किसी गरीब के झुग्गी झोपड़ी में हेल के उसके बाल बच्चे को पकड़ के बाल काट दिए या आर्थिक रूप से मदद कर दिए, तो ये दीवानगी हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों के पास है। लेकिन सत्ता वाले लोग वही 1990 से 2005 वाला भय दिखाया जाता है सत्ता वालों के द्वारा कि भाई ये यानी जंगल राज का दौर था। ये तो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ये नकली सुशासन का जो ढोल पीट रहे हैं, तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सामाजिक न्याय की सरकार, गरीबों की सरकार को, जो हमेशा गरीब गुरबा पिछड़ा के लिए जो पीड़ित वंचित लोग था उसके मदद के लिए, उसके सेवा के लिए खड़ा रहने वाले सरकार को एक साजिश के तहत उसको जंगल राज का नाम दिया और ये नकली सुशासन का ढोंग पीटते हैं। आज देखिए हमारे नेता प्रतिदिन क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। आज पूरे बिहार में प्रतिदिन दर्जनों लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती का घटना हो रहा है और ये लोग नकली सुशासन का ढोल पीट रहे हैं। कहीं आप ही लोग तो नहीं रहते हैं? सत्ता वाले कहते हैं भाई विपक्ष वाला लोग क्राइम करता है, बदनाम सत्ता। देखिए राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, हम उसको बदनाम करेंगे, वो हमको बदनाम करेंगे, लेकिन जो जमीन पर किया हुआ कार्य नेताओं का दिखता है। और आज भी आप जाइए तो गांव देहात में जाके देखिए, पिछड़ा दलित के गांव में जाके पूछिए, लालू यादव के बारे में पूछिए, तेज प्रताप तेजस्वी यादव के बारे में पूछिए। एक ऐसा नेता देखें अभी तक, एक आध दिन 20 साल हो गया मुख्यमंत्री को, देखें किसी गरीब के घर में एकाएक गाड़ी रोक दे के चल गए, किसी के खेत में जाके। अरुणेश जी, ये गुण है तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों, लेकिन ये गुण तेज प्रताप यादव में ही है सबसे ज्यादा। किसी के पास रुक जाना, अचानक किसी के घर में जाकर रोटी खाने लगना, उनके पूरे परिवार के साथ एकदम परिवार की तरह घुल मिल जाना, ये गुण तेज प्रताप यादव में ही आया है, पिताजी वाला गुण एकदम। देखिए कहा जाता है ना कि पिता का गुण जो है ना बड़े पुत्र में अधिक मात्रा में होता है, तो हम तो कहते हैं पूरे लालू यादव परिवार में इस तरह का गुण है। आज भी देखे होंगे कि जब हमारा नेताजी का चल रहा था, यात्रा चल रहा था, तो उसमें देखे होंगे कुशवाहा भाई के घर में जाके वहाँ उसकी बच्ची पढ़ना चाहती थी, उसको लैपटॉप दिए, उनके यहाँ से फूलगोभी खरीद के लाए लालू जी के लिए। इस तब तो होते रहता है। पूरे परिवार वैसे कार्य करते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति और समाज का हरेक वो व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में अपने नेता से मिलना चाहते हैं, उनके दरवाजे पे जाके मिल लेते हैं। तो उनका पूरा परिवार का यही नेचर है। ये क्या कहिएगा, आपके नेता एकदम हमेशा सुर्खी बटोरते हैं अपने निजी लाइफ में, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी एकदम भागवत में लीन हो जाते हैं, भक्ति में पूरा रमे रहते हैं।
और कभी हाफ पैंट में एकदम आपके पास आ जाते हैं। तो हम लोग आप रहते हैं एकदम कुर्ता पैजामा में, लेकिन आपके नेता हाफ पैंट में आ जाते हैं। वो तो हम लोग यदुवंशी, हमारे भगवान श्री कृष्ण का हम लोग वंशज हैं, और कहीं न कहीं आदरणीय तेज प्रताप यादव जी में भगवान श्री कृष्ण का कुछ न कुछ अंश है। तो इसके रूप में कभी वृंदावन में जाके बंसी बजाते हैं, कभी राधा के रूप में करते रहते हैं। ये सब तो है हम लोग के गुण में। तो जिस तरह भगवान लीला करते थे, हम तो कहेंगे कि वही लीला करते हैं, और अपने भक्तों के लिए, समर्थकों के लिए उसी तरह से अचानक हम तो एकदम अचंभित हो गए। जिस हमको जरूरत था उनको, हम सोच रहे थे कि यहाँ पुलिस के मदद के लिए हम तेज प्रताप भैया को फोन करें, और बस चमत्कार कहिए कि वो उस जगह उपलब्ध हो गए। तो हम तो कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का कुछ ना कुछ उनमें अंश है। भगवान श्री कृष्ण का एकदम है, एकदम है कि अगर भक्त और कार्यकर्ता चाहे और नेता चाह रहा है तो हाँ, स्वयं प्रकट हो गए। तो जो लोग वहां थे, मुखिया जी के जो पीड़ित परिजन के लोग थे या उनके क्षेत्र के लोग थे, सभी लोग मतलब दिल से उनको अंजस मंजस में और दिल से उनको धन्यवाद दिए। सब जो बड़े बुजुर्ग थे सब आशीर्वाद देने लगे, सब कहने लगे कि आप भगवान की तरह आके हमको मदद किए। ठीक है, नहीं मिले वो अलग बात है। और वो आश्वासन दिए कि हमको तो लगता है वो शायद फोन किए होंगे, बोले थे कि हम एसपी साहब को फोन करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी खोजा जाए। तो उनके जो पीड़ित परिजन थे वो भी काफी आसान्वित हुए कि उम्मीद जगा कि अब जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब तो आपको एक कार्यकर्ता होने के नाते और भी उम्मीद जगा होगा कि भाई अब जहां भी आवश्यकता पड़ेगा इसी तरह से एकदम साधारण बेस में हमेशा तेज प्रताप यादव उपलब्ध रहेंगे। ये तो आपको और उम्मीद बढ़ गया होगा। ये उम्मीद हम लोग को हर वक्त था, इसीलिए तो हम लोग जैसे लालू भक्तों की यहाँ करोड़ों की संख्या है। हमारा ही नहीं, हर एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता और इस बिहार का हर एक वैसा जरूरतमंद लोग जिसको जरूरत होता है किसी के कार्य के लिए, तो लालू यादव के परिवार के घर से, लालू परिवार के घर से कोई भी निराश होकर नहीं लौटा है। जो भी गया वहां उनका उम्मीद पूरा हुआ है, उनका काम हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ ये नालंदा के रहने वाले अरुणेश कुमार यादव हैं, जिनको देखकर राजधानी पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और साधारण वेशभूषा में, एकदम सिंपल हाफ पैंट में इनके पास आकर इनकी समस्या को जानते हैं। खुद वो थाना पहुंचकर इनकी समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए तहे दिल से ये तेज प्रताप यादव ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।